हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं 2022 पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज और इनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके लिए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके आप जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आज की जिस वीडियो में हड़प्पा से संबंधित कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जिनके आने की संभावना प्रबल रही है। आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि लोथल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहते हैं कि ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में किया था। अगर इन दोनों कथनों पर विचार करें तो वाकई लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है और डॉक्टर एस राव ने 1955 में इसकी खोज की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका आंसर एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात मेसोपोटामिया से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फेल्का। तो मेलुहा जो शब्द है वो मेसोपोटामिया की रिकॉर्ड में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है। तो लोथल से हमें पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है और हड़प्पा से हमें 1:2:4 के अनुपात में ईंटें बनाई गई थी। हड़प्पा में छोटे मापन के लिए द्विआधारी प्रणाली और बड़े मापन के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और लोथल में फारस की खाड़ी की मोहरें मिली हैं। बिल्कुल, कथन 4 सही है। अगर हम लोथल पे पशुपति की मोहर की बात करें तो पहला कथन हमारा गलत है और दूसरा अगर देखें कि हड़प्पा के लिए जो ईंटें थी 1:2:4 के अनुपात में थी, ये सही है। और हड़प्पा में छोटे मापन के लिए द्विआधारी प्रणाली और बड़े मापन के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग हुआ था, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो 2, 3 और 4 अर्थात एक को छोड़कर सभी सत्य कथन दिए गए हैं। आइए अब कुछ मिलान वाले प्रश्न देखते हैं। तो अगर मिलान में देखें तो जो तांबे का हाथी और हमारे पास तांबे का हाथी और कांसे की नर्तकी और हड़प्पा और गढ़ के बाहर अन्य भंडारण और कालीबंगा के बारे में कुछ साक्ष्य जो मिले हैं उन्हें मैच कराना है। तो यदि हम देखते हैं तो जो हमारा तांबे का हाथी था वो दाइमाबाद से प्राप्त होता है, दाइमाबाद से। और कांसे की अगर नर्तकी की बात की जाए तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और गढ़ के आधार पर अगर अन्य भंडारण की बात की जाए तो ये हड़प्पा से मिलते हैं। और अगर खांचे के निशान यानी खेत पे जो निशान मिले थे उसकी बात की जाए तो यह कालीबंगा से मिले थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो, तीन, एक जो आंसर है वह इसका सत्य कथन होगा। आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह भी मिलान से संबंधित है। आइए देखते हैं। तो जो देवी माँ की मूर्ति है, जो देवी माँ की मूर्ति से संबंधित है, अगर उस पर देखें तो जो देवी माँ की मूर्ति है वो रंगपुर से प्राप्त हुई थी। विशाल कच्छ और जो इमारतें हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और जो मनका बनाने के कारखाने थे वह हमें चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और जो बलुआ पत्थर मच पर नर्तकी की प्रतिमा की बात है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए का आंसर 3 और ए का आंसर जो 3 है तो हमारा बी आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि निम्न में से कौन सा सही है। सही अगर देखा जाए तो चंदूदड़ों से टूटे हुए हाथी के दांत को तराजू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर दफनाने के दौरान शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाया गया था। फिर गडेरिंग कला स्थल पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित है। और मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का जो माप था वो 12:7:3 के माप पर था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे कथन दिए हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी कथन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखते हैं तो सिंधु घाटी के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। सिंधु घाटी के संदर्भ में सत्य कथन, यह प्रमुख
अलौकिक सभ्यता थी, प्रमुखता अलौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर ये वर्चस्वशाली नहीं थे। वाकई, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति हमें मिलती है, पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, इससे हम ये तो कह सकते हैं कि धार्मिक तत्व मौजूद थे, धरती पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये हावी नहीं थे, हाँ वर्चस्वशील नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो हाँ हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें सूती वस्त्र या कपास के वस्त्र बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। आइए, अब निम्नलिखित में से हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह नगर था? तो बंदरगाह हम लोथल गुजरात को कहते हैं, जो गुजरात लोथल है, गुजरात में लोथल पड़ता है, वह बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। आइए निम्न कथन पर विचार करें कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है, ये कथन सत्य है। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। अगर इन कथनों में सत्य कथन पर विचार किया जाए तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि बनावली हरियाणा में पड़ता है और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दिए गए दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है, यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कब्रिस्तान RH 837 समाधान पेटिका के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा से हमें जो है कब्रिस्तान 837 के अवशेष मिला, और हमें मोहनजोदड़ो से किसी प्रकार के भी समाधान की प्रमाण नहीं मिले। अगर घोड़े की अस्थियों की बात की जाए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त होती हैं, या घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। सुरकोटड़ा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट कथन अगर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना इंगित करता है कि, व्यापक रूप से जो अनाज पाया जाना क्या इंगित करता है? कि हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे, कि हड़प्पावासी अपने खेतों में बीज का छिड़काव बुआई करते थे, कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, या फिर हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसे थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। अगर इसमें देखें तो हमें हड़प्पा में चूंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, तो हमें कृषि के प्रमाण से यही जानकारी मिलती है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। निम्नलिखित कथनों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन? अगर देखें तो BS स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित थे, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, ये सभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। आइए, अगर उन्नत जल प्रणाली के संबंध में प्रश्न देखें तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, जहाँ से हमें उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यदि आगे बात करें कि हड़प्पा स्थल में कोटी दीजी उस सभ्यता में निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थलों के समीप था? तो अगर हम कोटी दीजी की बात करें कि कोटी दीजी किसके समीप था, तो कोटी दीजी हमें पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो है उसके करीब मिलता है। तो मोहनजोदड़ो के करीब हमें कोटी दीजी नामक स्थल की भी प्राप्ति होती है। अब निम्नलिखित में से हड़प्पा के संस्कृति के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? अगर हम देखते हैं, इस उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति के लिए भी जाना जाता है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिपि लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाईं की ओर लिपि लिखी जाती थी, के प्रथम उपयोग के संकेत मिलते हैं। बिल्कुल, जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं वो दाएं से बाएं ही लिखने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें मूर्ति कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण मिलता है, तो नहीं, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे का प्रमाण हमें वैदिक काल में मिलता है, इसलिए कथन सी
गलत हो जाता है। और इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो बिल्कुल जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें कांसे के साथ पत्थर का प्रयोग होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कथन 4 भी सत्य है। केवल और केवल कथन 3 है जो गलत है। आइए 18 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें भी हम मिलान के रूप में देखते हैं। तो जो हमारा सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र हमारा धौलावीरा दिया हुआ है कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ी, भिड़वाना। तो अगर प्रश्न में देखा जाए तो जो हमारा धौलावीरा है वह हमारा कादी टापू में पड़ता है। धौलावीरा वह हमारा कादी टापू में पड़ता है। राखीगढ़ी की अगर बात की जाए तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगर भिड़वाना की बात की जाए तो यह सौराष्ट्र में पड़ता है। और भोगवा जो है वह हिसार में पड़ता, सौराष्ट्र में पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं तो जो हमारा भोगवा है वह सौराष्ट्र में होता है, सौराष्ट्र में पड़ता है। जो धौलावीरा है वो कादी टापू में पड़ता है। जो राखीगढ़ी है वह हरियाणा में पड़ता है। और जो भिड़राना है वह हिसार में पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहला है उसका तीसरा हो जाता है और दूसरे का चौथा, अर्थात जो हमारा डी आंसर है वह सही होता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी? आइए देखते। क्योंकि उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पौधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है। और सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, क्योंकि अपनी लिपि थी, क्योंकि उसके खेती हरी अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक हुआ था। तो ऐसा हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। यही इसे आर्यों से भिन्न करती है कि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। 20 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 837 जो है, ओके, यह भी हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। मैचिंग क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है कब्रिस्तान HR37। तो हम जानते हैं कि जो कब्रिस्तान RH37 है उसका संबंध हड़प्पा से है। अगर तांबे की रथ की बात की जाए तो यह हमें दाइमाबाद से प्राप्त होता है। अगर पशुपति की बात की जाती है तो पशुपति मोहनजोदड़ो से मिलता है। और लोथल से हमें गोदीवाड़ा की प्राप्ति होती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो पहला है दाइमाबाद से हमें रथ की प्राप्ति, अर्थात ए का आंसर 4 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर ए है वही सत्य है। मैचिंग हमने इस क्वेश्चन में देखा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में निम्न कथनों पर विचार करें। हड़प्पा का कुशल हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। हड़प्पा को कुशल हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। और दूसरा है वे उपमहाद्वीप के पहले कांस्य उपयोग करता थे और धातु के सिक्कों का उपयोग करने लगे थे। ये कांस्य का उपयोग कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें धातु का उपयोग होता था। अब नेक्स्ट देखिए टेराकोटा के टुकड़े हड़प्पा के परिष्कृत कलात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर कथन सही नहीं है की बात करें तो हड़प्पा को कुशल हथियार बनाने के लिए जाना जाता था, नहीं। इस सभ्यता को किसी प्रकार के हथियार बनाने के लिए नहीं जाना जाता था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें। चूंकि हड़प्पा काल में युद्ध के कोई सामान्य घटना नहीं है, उन्होंने कोई भी हथियार नहीं बनाया। मतलब अगर युद्ध की ही परिकल्पना नहीं दिखती है तो हथियार बनाने का प्रश्न नहीं आता। धातु के सिक्कों का उपयोग शुरू नहीं किया गया था हड़प्पा काल में। टेराकोटा के टुकड़े और कच्चे कलात्मक काम थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें दिए गए सभी कथन गलत हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने किसकी खोज की थी। तो हम जानते हैं कि जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और जो SR राव थे, SR राव ने लोथल की खोज की थी। हमने पहले भी प्रश्न में देखा था। जो RD बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और
एमजी मजूमदार थे, उन्होंने चंदू दड़ों की खोज की थी। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाता है वो 3412, 3412 सही हो जाता है। ये हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि कौन सा जानवर हड़प्पा के मोहरों और टेराकोटा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अगर हम देखें तो हाथी, गैंडा, बाघ, ये सभी हम देखते हैं कि जो मूर्तियां मिली थी उसमें साक्ष्य पाए गए थे, लेकिन गाय के हमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गाय, ऊंट, घोड़े और शेर को सील पर नहीं दिखाया गया। यूनिकॉर्न, बैल वह जानवर था जो आमतौर पर मोहरों पर दर्शाया जाता था। और हम कह सकते हैं कि जो गाय के साक्ष्य थे वो हमें हड़प्पा से प्राप्त नहीं होते। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, यह सत्य है। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये सिंध नदी के तट पर था, बिल्कुल। अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल हिंडन नहीं, लोथल भोगवा नदी के तट पर था। लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर था। अगर हिंडन नदी की बात की जाए तो जो हड़प्पा का पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर, वह हमारा हिंडन नदी के तट पर था, जो कि उत्तर प्रदेश पे पड़ता है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हिंडन नदी के तट पर था। अगर कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल सी है जो सुमेलित नहीं है। बाकी दिए गए सभी संबंध सही सुमेलित हैं। भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा के नगरों और बस्तियों में सबसे बड़ी संख्या में पाई गई। मतलब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो आज़ादी के बाद जब स्थल खोजे गए तो वो कौन सा स्थल है जहाँ पर सर्वाधिक स्थल हड़प्पा से संबंधित पाए गए, तो वह गुजरात था, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य हमें मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम मैचिंग में देखें तो कहता है कि नदी है और जिसे हमें मैच करना है, तो हम जानते हैं कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है, जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3142 जो आंसर है वो सही हो जाता है। हमने देखा कि हड़प्पा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इन्हें देखा जाता है। इसको ध्यान से देखने पर जो हमने हड़प्पा से संबंधित क्लास पढ़ी थी, उसके बाद जो प्रश्न थे लगा लेने के बाद हमें हड़प्पा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।